गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम पहले दो वीडियो में कक्षा 12th का आरोह भाग 2 काव्य खंड में से आलोक धनवाद जी द्वारा रचित पतंग कविता के 2 पार्ट कर चुके हैं। अब हम इसका 3rd पार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि पिछले 2 पार्ट्स में आपको पता है कि वर्षा ऋतु खत्म हो चुकी है और सर्द ऋतु आ चुकी है और बच्चे बड़े उत्साह से पतंग उड़ाने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए वो अपने मित्रों को बुला रहे हैं सुंदर और आकर्षक इशारों से, और फिर वो पतंग उड़ाने में इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें इस चीज़ का डर नहीं रहता कि वो गिरेंगे या उनको कोई चोट लग सकती है। वो बेपरवाह होकर पतंग उड़ाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। छतों के किनारों, खतरनाक किनारों को भी वो पतंग उड़ाते समय लांघ जाते हैं। तो अब इसमें भी यही है। 3rd पार्ट देखिए, अगर वो कभी गिरते हैं तो छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के समान आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। इसका भी आपने संकेत लिखना है। प्रसंग आपको बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने फर्स्ट पार्ट में लिखा है, बस केवल फर्स्ट पार्ट में ही लिखना है। और जैसे कि इसमें क्या है, बच्चों द्वारा पतंग उड़ाते समय जो उत्साह है उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है इसमें। और व्याख्या आप इसकी लिखेंगे। क्या लिखेंगे देखिए, करवाती हूँ मैं। अगर वो कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, कहते हैं कि बच्चे वैसे गिरते नहीं हैं क्योंकि उनके अंदर एक रोमांच और उत्साह भरा हुआ है। यदि दुर्भाग्यवश कभी वो बच्चे छतों के खतरनाक किनारों से गुजर जाते हैं तो वो बच जाते हैं। मान लीजिए बच्चा छत के खतरनाक किनारों से पगडंडियों पर कदम रखता हो जा रहा और बाई चांस वो गिर भी जाता है और बच जाता है, यानी उसे हल्की चोट वगैरह लगती है, तब और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। तो वो सुनहरे यानी कि जैसे कि सुनहला सूरज, सुनहला यानी कि सुनहरे सूरज सूर्य के समान प्रकाशमान होगा। जैसे सूर्य का जो प्रकाश है वो सुनहरी होता है, कहते हैं कि उस सुनहरे सूरज के समान प्रकाशमान होकर वे निडर हो जाते हैं और सुनहरे सूरज के समान सामने आते हैं। अर्थात उनमें अगर जब वो बच जाते हैं तो वो एक नए उत्साह और जोश के साथ पतंग उड़ाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती आती है उनके बेचैन पैरों के पास। उनके पैरों में जो बेचैनी है वो और भी तीव्र हो जाती है, जिसके कारण वो पूरी पृथ्वी को जो पृथ्वी घूम रही है उसको पूरा माप लेना चाहते हैं। अर्थात वो तीव्र गति के साथ और उत्साह के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। एक बार फिर से सुनिए। अगर वो कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। कहते हैं कि जब बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, कहाँ पर? छतों के खतरनाक किनारों पर। वैसे वो गिरते नहीं हैं। यदि दुर्भाग्य से वो छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं और बच जाते हैं, तब वे और भी निडर हो जाते हैं, साहसी हो जाते हैं और सुनहरी सूर्य की किरणों के समान और भी प्रकाशमान या प्रकाश की तरह तेजवान होकर सामने आते हैं। अर्थात उनमें एक निडरता होती है, साहस होता है, दुगना उत्साह पैदा हो जाता है और वो अपने पैरों की बेचैनी अर्थात तीव्रता को अपने पैरों की बेचैनी के द्वारा पूरी पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं। अर्थात उनके पैरों में जो वेग है, तीव्रता है वह और भी बढ़ जाता है और पूरे उत्साह और जोश के साथ वो पतंग उड़ाने लगते हैं। उसके बाद आप विशेष लिखेंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आप लिखवा देती हूँ। जैसे कि इसमें
वर्णन किया है। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में भाषा, ये जो लाइन है ये आप हर एक में डाल सकते हैं। भाषा सरल, सहज, स्पष्ट, शब्दों का चयन भावों के अनुकूल है। शब्दों का चयन भावों के अनुकूल है। हर पार्ट्स में आप 1 या 2 अलंकार छाट के जरूर लिखेंगे, जैसे कि सुनहले सूरज, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। ये जैसे कि बेचैन, और जैसे और बार बार आता है, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश भी अलंकार है। और मुक्तक छंद है। भाषा का लाक्षणिक प्रयोग है। सुंदर बीम योजना है। बच्चों की निर्भरता का सुंदर वर्णन। इस प्रकार आप किसी भी पार्ट के 7-8 लाइनें बना सकते हो। और कुछ जैसे ये टॉपिक हैं ये हर उसमें आप दे सकते हो। मुक्तक, भाषा, शब्दों का चयन, भाषा, जो भी उसमें लाइनें हैं। आई थिंक आपको ये तीनों जो व्याख्याएं हैं अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इन्हें अच्छे से लर्न करेंगे, राइट करेंगे, अपनी नोटबुक में अपना होमवर्क सेंड करेंगे अपने टीचर को। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।